आपको कल मैं पढ़ा रहा था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन मैंने आपको पूरा समझा दिया था। अब आगे देखिए, हेडिंग डालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एज इट इज, सेम डायग्राम लेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको सेल्फ इंडक्टेंस को समझना है। हमने वायर लिया, इस वायर से हमने सोलेनॉइड क्रिएट किया और लास्ट में फिर से हमने इसको स्ट्रेट कर दिया। करंट दिया हमने स्मॉल आई, डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, ये इंडिकेट कर दिया और करंट यहाँ पे आई हो गया। अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न अगर हम कहें, टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन सपोज कर लिया। उससे पहले हम एक टर्न की बात करेंगे। इसको हमने शेडेड कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ओनली वन टर्न। एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा बेटा? इक्वल लगा दीजिए फाई। अगर हम सिर्फ एक टर्न की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? कैपिटल एन। हमने यहाँ पे लिखा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ओनली वन टर्न। तो अगर हम लिखे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद टोटल टर्न्स, तो टोटल टर्न कितने हैं बेटा? कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाई फाई। तो आपको यहाँ नया सिंबल लगाना है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, फाई टी। फाई टी का मतलब है टोटल फ्लक्स, एन फाई। फाई क्या है? एक टर्न का फ्लक्स। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हो, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने कल समझाया है। इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। आई इंक्रीज करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तब जाके आपको रिजल्ट आएगा। जो फाई है आपका, वो किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ लिखोगे फाई प्रोपोर्शनल आई। ये जो फाई लिखा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है वन टर्न का। अगर आप टोटल नंबर ऑफ टर्न की बात करोगे तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है फाई टी प्रोपोर्शनल आई। फाई टी को रिप्लेस करके आप लिखोगे एन फाई, यहाँ आएगा एन फाई प्रोपोर्शनल आई। यानी जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू आएगी एन फाई इज इक्वल कैपिटल एल आई। ये आपका फॉर्मूला बन गया। कैपिटल एल क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कैपिटल एल। अब इसका सिर्फ यही फार्मूला नहीं होता है, इसको हम और भी फार्मूलों में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने सेम वही वायर लिया जो कल लिया था। कल की तरीके आपने सोलेनॉइड बनाया, आपने नंबर ऑफ वन टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स इंडिकेट किया फाई, फिर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स इंडिकेट किया टोटल नंबर ऑफ टर्न का, जिसको आपने रिप्रेजेंट किया फाई टी से। फाई टी इज इक्वल एन फाई। यहाँ हमने इंडिकेट करके दिखाया आई इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप इंक्रीज होगा। फाई प्रोपोर्शनल आई, एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स का फाई टी प्रोपोर्शनल ऑल्सो आई। फाई टी को रिप्लेस करके आपने लिखा एन फाई प्रोपोर्शनल आई। प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी सेल्फ इंडक्टेंस। इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस।
बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब आगे देखिए, according to Faraday's second law, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लेंज लॉ इज इक्वल माइनस, यहाँ आप लिखेंगे फाई टी, तो डेल्टा फाई टी अपॉन डेल्टा टी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं डी फाई टी अपॉन डी टी। टी क्या है बेटा? टाइम इंटरवल। टी क्या है? टाइम इंटरवल। आई स्मॉल लेटर में लिखिए डेल्टा टी। फाई टी क्या है? टोटल फ्लक्स। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल। तो आप यहाँ देखिए, अगर हम मॉड लगा दें तो नेक्स्ट लाइन में मॉड लगाते हैं, मॉड ई इज इक्वल मॉड माइनस डी फाई टी अपॉन डी टी, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ई इज इक्वल डी फाई टी अपॉन डी टी आ गया। फाई टी की वैल्यू क्या है बेटा? फाई टी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, या डायरेक्ट फाई टी को चेंज करके एन फाई इज इक्वल लिख सकते हो एल आई। तो सबसे पहले फाई टी को चेंज करेंगे, ई इज इक्वल, या आप लिखेंगे डी फाई टी की प्लेस पे एन फाई अपॉन डी टी, यहाँ इंडिकेट करेंगे एन फाई इज इक्वल एल आई। एन फाई को रिप्लेस करके ई इज इक्वल डी, एन फाई की प्लेस पे आएगा एल आई अपॉन डी टी। एल क्या है? आपका कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, बाहर आएगा। ई इज इक्वल फॉर्मूला बना एल डी आई अपॉन डी टी। इस डी आई अपॉन डी टी को अपॉन में ले जाएंगे, ये आ जाएगा ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल कैपिटल एल। इस फॉर्मूले को आप सीधा करके लिखेंगे, कैपिटल एल इज इक्वल ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। कंडीशन, इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड, एल इज इक्वल स्मॉल ई, where L is equal coefficient of self inductance, E is equal electromotive force, di upon dt is equal 1 एम्पियर पर सेकेंड। डी क्या है? डी आई इंड्यूस्ड करंट, एंड डी टी क्या है? टाइम इंटरवल। अब यहीं से इसकी डिफिनीशन बना सकते हो आप सेल्फ इंडक्टेंस की। व्हेन इन अ कॉइल the flow rate of electric current 1 ampere per second, then the self inductance of coil is equal to EMF. When in a coil flow of electric current 1 ampere per second, then the self inductance of coil is equal to electromotive force। चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, डायरेक्टली आप लिख सकते हो EMF,
ब्रैकेट में चाहो तो सिंबल भी रिप्रेजेंट करा सकते हो, स्मॉल ई। ये आपकी सेल्फ इंडक्टेंस की डिफिनीशन है। इसकी डिफिनीशन है सेल्फ इंडक्टेंस की। ये डिफिनीशन कंडीशनल होती है। कब होगी? जब आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है व्हेन इन अ कॉइल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चाहो तो फुल फॉर्म लिख दो, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में EMF। यहाँ इसमें कोई टर्म आपको समझ में ना आया हो तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं। हमने वैसे एक एक टर्म आपको इंडिकेट कर दिया है। सबसे पहले वायर बनाया है, कॉइल बनाया है, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंट किए हैं, एक कॉइल को हमने अलग से रिप्रेजेंट किया है। चाहो तो बेटा यहाँ पर भी फाई बना लो। फाई जो है वो सिर्फ एक कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है, और हमने लैंग्वेज में लिखा भी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ओनली वन टर्न। केवल एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? फाई होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न रिप्रेजेंट किए हैं कैपिटल N। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद टोटल टर्न फाई टी इज इक्वल एन फाई एज इट इज। किसकी वजह से ऐसा हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा देन मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पे। फाई प्रोपोर्शनल आई, फाई टी प्रोपोर्शनल ऑल्सो आई। फाई टी की प्लेस पे एन फाई प्रोपोर्शनल आई, एन फाई प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा एल आई। एल को कहेंगे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। देन हमने फैराडेज का सेकंड लॉ लिया, E इज इक्वल माइनस डेल्टा फाई अपॉन डी टी। लिखने के दो तरीके, अगर एवरेज फॉर्म में लिखा है तो डेल्टा के फॉर्म में लिखेंगे, अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म में लिखा है तो डी के फॉर्म में लिखेंगे। हमने दोनों रिप्रेजेंट किया, मॉड लगाया, पॉजिटिव साइन गैप किया, फाई टी की वैल्यू लिखी एन फाई इक्वल है एल आई के, रिप्लेस करके लिखा एल आई। एल कॉन्स्टेंट है बाहर लिखा, डी आई अपॉन डी टी को राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया, ई अपॉन डी टी इज इक्वल कैपिटल एल इज इक्वल ई अपॉन डी टी। इफ डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल 1 एम्पियर पर सेकेंड देन कैपिटल एल इज इक्वल ई। कैपिटल एल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। फिर डिफिनीशन लिखी हमने, व्हेन इन अ कॉइल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू EMF। बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ सकता है कि सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड किस पे करता है। यहाँ लिख देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन ओनली साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ लिखिए कंडक्टर, केवल और केवल इसके ऊपर सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है, बाकी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। अब आपकी चॉइस है कि आप अपने सोलेनॉइड को किस स्ट्रक्चर में बनाते हैं। सिंपल सोलेनॉइड बनाते हैं, सर्कुलर सोलेनॉइड बनाते हैं, क्योंकि सोलेनॉइड के बहुत सारे शेप होते हैं। बात समझ में आई? तो सिर्फ और सिर्फ शेप और साइज डिसाइड करेगा कि उस डिवाइस की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। हीटर आपने देखे होंगे अलग अलग शेप में आते हैं। कल मैंने आपको हीटर का एग्जांपल बताया था। ठंडी के मौसम में कुछ हीटर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, कुछ हीटर जो घर में होते हैं जिनमें खाना बनाया जाता है वो होते तो हीटर ही हैं, बट उनका शेप क्या है? चेंज है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस केवल शेप और साइज पे डिपेंड करता है, बाकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। नोट करिए। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का फॉर्मूला आप निकाल चुके हैं। आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला चाहिए विद द हेल्प ऑफ सोलेनॉइड। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड। अब डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, डायग्राम आप सोलेनॉइड के फॉर्मूले में ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको सिर्फ डायरेक्ट सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना है।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड डैश बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला प्रूफ कराया था हमने, बी इज इक्वल म्यू नॉट एन आई सोलेनॉइड के लिए, वेयर बी इज इक्वल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट permeability of free space slash vacuum and number of turns per unit length। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ लिखेंगे कैपिटल एन अपॉन एल, ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे, कैपिटल एन अपॉन एल। हमने लिखा भी है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आपने सोलेनॉइड का फॉर्मूला लिखा, अब आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला एन फाई इज इक्वल कैपिटल एल आई। फाई या यहीं पे इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, सिर्फ लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, इतना इंडिकेट करेंगे। इसको लिखेंगे फाई बी ए कॉस 0 फाई बी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, फाई की वैल्यू आ गई बी ए। आप सोलेनॉइड बना के दिखाएंगे छोटा सा, या हमने कोई सोलेनॉइड बना लिया जिसकी रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। सपोज करिए यहाँ कॉइल है और इसमें इसकी रेडियस है, हमने ले लिया स्मॉल आर। करंट इंडिकेट कर दीजिए आई, फाई इज इक्वल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे सोलेनॉइड के लिए, फाई बी की जगह पे म्यू नॉट एन आई, ए की प्लेस पे ए। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सोलेनॉइड। पहले आपने यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स